दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे अद्भुत गांव की है जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण था। यहाँ के लोगों का व्यवहार और वस्तुएं बहुत ही विचित्र और अनोखी थी। यहाँ पर एक राजा का राज्य था जिसका नाम कमलजीत था, जो अपनी 4 पत्नियों और 2 पुत्रियों के साथ रहता था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई विश्वजीत अपनी 2 पत्नियों और 2 पुत्रियों के साथ रहता था। उसके अंदर बहुत सी चमत्कारिक शक्तियाँ थी। दोनों भाई सबके सामने बहुत ही एकजुट मिलकर रहते थे, परंतु अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत जलन की भावना रखते थे। इन दोनों भाइयों की जो पुत्रियां थी वो भी आपस में द्वेष का भाव रखती थी। दोनों अपने पिता की प्यारी थी। इसी बीच गांव में 4 जोड़ों का आगमन हुआ जो यहाँ की तिलिस्मी ताकतों और शक्तियों का पता लगाने आए थे। इन चारों का इस गांव में कुछ खुशी से आगमन नहीं हुआ। इन्हें यहाँ के लोग विदेशी समझते थे और इनसे नफरत करते थे, परंतु फिर भी ये यहाँ टिके हुए थे क्योंकि इन्हें यहाँ की अद्भुत शक्तियों का रहस्य जो जानना था। इनके लिए स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। इस राज्य के मुख्य सलाहकार जो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, उन्होंने सबको यह घोषणा कर दी कि इन चारों से हमें बचकर रहना चाहिए। यहाँ पर सभी एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे। यही यहाँ के लोगों की तिलिस्मी ताकत थी जिसे यह रहस्य बनाकर रखना चाहते थे, और इस रहस्य को यह इन विदेशियों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए यह योजना बनाई जा रही थी कैसे इन विदेशियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए ताकि यह हमारे रहस्य को ना भाप सके। तो जो विदेशी थे वह इनके साथ मित्रता करना चाहते थे और आपस में मिलकर रहना चाहते थे। यहीं पर एक संत थे जो बहुत ही अच्छी बातें किया करते थे, लोगों को ज्ञान की बातें सिखाया करते थे। वह चाहते थे विदेशी और राज्य के लोग आपस में मिलकर रहे। वह इस राज्य के लिए वरदान साबित होगा। आखिर अंत में ऐसा ही हुआ। विदेशी और राज्य के लोग दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहने लगे। वास्तव में ही इन दोनों ने मिलकर एक उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्य के लोग और विदेशी दोनों एक दूसरे के पहनावे और रहन सहन को अडॉप्ट किया, और जिससे ये विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ सके। इसीलिए हमें मिलजुल कर किसी भी कार्य को करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब